अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था अंडर ग्रेजुएट के यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। आज मैं उनके नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूं कि आपको वीज़ा के टाइम पे क्या क्या एक्सपेंस होते हैं और आपकी क्या प्रोसेस होता है। पहले बात करते हैं इनकी वीज़ा प्रोसेसिंग। वीज़ा प्रोसेसिंग में आपको फीसिस पे करनी होती हैं, उसमें आपकी आईएचएस आ जाती है, आपकी वीज़ा फ़ी आ जाती है और आपकी अगर प्रायोरिटी वीज़ा फाइल कर रहे हैं तो वो होती है। आईएचएस फ़ी में अगर बात करें तो 470 पाउंड होती है आपकी पर मंथ की आईएचएस। अब आपको पता है कि यूके आपको 3 ईयर का बैचलर ऑफर कर रहा है, तो आपको आईएचएस भी 3 ईयर की पे करनी पड़ती है। अब जो 3 ईयर का बैचलर होता है उसके हिसाब से आपका वीज़ा भी 3 ईयर का लगता है और आपके आईएचएस भी उस हिसाब से पे करनी होती है। अब जो आपकी पर ईयर की होती है वो मैंने आपको बताया 470 पाउंड है। अब आपने इसको कैलकुलेट कैसे करना होता है। कैलकुलेशन ऐसी होती है कि आप आईएचएस की वेबसाइट पे जाएं। यूकेवीए की वेबसाइट पे मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस पर आप जाके अपनी आईएचएस कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका कोर्स स्टार्ट डेट क्या है और कोर्स एंड डेट क्या है। उसके हिसाब से अगर आपका कैलकुलेशन होती है, उस हिसाब से आप 470 मल्टीप्लाई बाई 3 होती है और उससे ज़्यादा भी कट सकती है, क्योंकि आपका वीज़ा 4 to 5 मंथ का एक्स्ट्रा लगता है। जो आपने 3 ईयर का अपने वीज़ा फाइल करना होता है ना, तो आपकी आईएचएस कंप्लीट आपने पे करनी होती है पाकिस्तान से। जैसे आप वहाँ से कैलकुलेशन करते हो, आपको आपकी बैचलर की पूरी आईएचएस मिल जाएगी कि आपने कितनी पे करनी है। और वैसे अगर मैं अपने अंदाजे के मुताबिक बताऊँ तो 470 होती है पर ईयर और 3 ईयर की आपकी कैलकुलेट करके वो आपने बतानी है, और ऊपर आप अपनी 4 मंथ की बना सकते हो, वो होती है 235। ये आपने इनको टोटल कैलकुलेट करके अपनी पहले आईएचएस की फ़ी पे करनी होती है। नेक्स्ट आ जाती है वीज़ा फ़ी। वीज़ा फ़ी सेम एज इट, जैसे आपको पता स्टैंडर्ड होती है, वो आपने आजकल जो भी चल रही है 490 पाउंड चल रही है एम्बेसी की तरफ से, वो आपने पे करने होते हैं। और इसके बाद हम बात करते हो तो प्रायोरिटी डिपेंड करता है कि अगर आप वीज़ा जल्दी लेना चाहते हो तो उस हिसाब से आपने पे करनी होती है। वो आपकी 500 पाउंड एम्बेसी आजकल चार्ज कर रही है, वो आपने एट द टाइम ऑफ प्रायोरिटी जब आपने अपनी बायोमेट्रिक बुक करनी है तब आपने अपनी बायोमेट्रिक फ़ीस भी पे करनी होती है। बायोमेट्रिक आप एज़ कम्पेयर टू वैसे तो लाहौर, इस्लामाबाद, मीरपुर और कराची भी है, ज़्यादातर जो आपको प्रेफरेबल लगता है आप लाहौर जा सकते हैं, इस्लामाबाद जा सकते हैं। अगर आपको इनकी नहीं मिलती तो आप मीरपुर की भी कर सकते हैं, क्योंकि इन सब में डिसीजन जल्दी आ जाता है, क्योंकि स्टूडेंट की विश होती है कि हम जल्दी अपना वीज़ा लें और वहाँ पे ट्रैवल करके जाएं। और इसके अलावा अगर इनके बाद इनरोलमेंट की बात करें तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपने सारा कुछ कर लेना है, अपनी वीज़ा ले लेना है, फिर आपने वहाँ पे अपनी इनरोलमेंट कैसे करनी होती है। अब जैसे स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट का जाता है, उसका तो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है कि मैं वहाँ पे जाऊँगा कैसे, क्या करना है क्या नहीं करना। अब अम्बेसी के क्वेश्चन यहाँ पे क्या होते हैं। अब आपने जैसे लेट्स सपोज किसी स्टूडेंट का अम्बेसी इंटरव्यू आ जाता है, तो अम्बेसी इंटरव्यू में उससे क्या पूछा जाता है, कुछ चंद क्वेश्चंस होते हैं मेन जो कि स्टूडेंट को पूछते हैं वो आजकल। सबसे पहले इसमें आ जाता है आपकी फाइनेंशियल स्पॉन्सर आपको कौन कर रहा है, क्योंकि एक अंडर ग्रेजुएट का स्टूडेंट है तो आपको पता है वो एम्बेसी का मेन कंसर्न ये हो कि क्या ये वहाँ पे फीस अपनी पे कर सकता है या नहीं कर सकता। और इसके बाद आपकी आ जाती है कि आपने यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ किया है और आपने इस कोर्स को क्यों चूज़ किया है, और अगर आप इस कोर्स में आना चाह रहे हैं तो आपका फर्दर क्या कैरियर प्लान है, आप आफ्टर डिग्री कंप्लीशन के बाद आप क्या करोगे। उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो इनकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है जिसमें आप स्टडी कर रहे हैं, उसका प्रोसेस क्या है, और अकोमोडेशन कैसी है, आपने कहाँ पे बुक करवाई है। ये कुछ चंद एक क्वेश्चंस होते हैं जो आपने एट द टाइम ऑफ अम्बेसी इंटरव्यू उन्होंने आपसे पूछने होते हैं, और आपका इंटरव्यू ऑनलाइन कंडक्ट होता है। वो आपको ईमेल के थ्रू आपको कनेक्ट करते हैं आपके वीज़ा से पहले, तो आपने अपना इंटरव्यू ऑनलाइन यूनिवर्सिटी अम्बेसी को देना होता है अकॉर्डिंग टू जिस यूनिवर्सिटी में भी आपने अप्लाई किया होगा। डिपेंड करता है, ये नहीं है कि हर स्टूडेंट का होता है, वेरी कर रहा होता है कि आपने किस तरह की यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया होगा। जैसे आप अपना इंटरव्यू पास कर लेते हो, आपका वीज़ा ग्रांटेड हो जाता है। उसके बाद आपने अपनी इनरोलमेंट करनी है। इनरोलमेंट आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, आप ऑन कैंपस जाके भी कर सकते हो। अब आप ट्रैवल कर गए हो, वीज़ा लग गया है, यूके इंटर हो गए हो, सबसे पहले मेन काम क्या होगा। सबसे पहले मेन काम आपका होगा, आपने अपनी इनरोलमेंट के लिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं। डॉक्यूमेंट आपने करने होते हैं पोस्ट ऑफिस से जाके, जहाँ पे आपने अपना एड्रेस दिया होता है, उसमें आपका बीआरपी कार्ड होता है और आपने बीआरपी लेटर जो आपको अगर ईमेल पे आया ठीक है, नहीं तो आपको वहाँ से भी मिल जाता है।
जैसे आपने अपना बीआरपी कार्ड लेना है, आपने अपना पासपोर्ट, बीआरपी कार्ड, यूनिवर्सिटी के जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे वो आपको ईमेल पे होंगे, वो आपने जाके यूनिवर्सिटी में अपना इंटर होके यूनिवर्सिटी के फैकल्टी में जाना है, ठीक है, जिस भी फैकल्टी में आप हो वहाँ पे जाके आप अपनी इनरोलमेंट करवाएं और आप उन्हें इन्फॉर्म करें कि मैं यूनिवर्सिटी कब से कंटिन्यू करूँ या क्या क्लासेस का स्केड्यूल है, तो आपको सारा ए टू ज़ेड बता देंगे, आप अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं एक इसमें चीज़ ऐड कर देता हूँ आपको, क्लासेस अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए कितने दिन होती हैं। अब पाकिस्तानी स्टूडेंट को ये होता है कि कम से कम वहाँ पे पढ़ाई हो, लेकिन यूके की जो फीसिस अभी चल रही हैं उसमें आपने 5 डेज़ आपकी रेगुलर क्लासेस होती हैं और आपका 2 दिन आपका ऑफ होता है वीक में ना, तो 5 दिन आपने रेगुलर जाना होता है। वो टाइमिंग आपकी ओरिजिनल वही होती है जो आपने मॉर्निंग से हमारे पाकिस्तान में चल रही है, वहाँ पे भी यही सीन है। सुबह से आपने जो आपका इवनिंग दोपहर तक का सीन होता है 1-2 बजे तक, इतनी देर तक आपने अपनी क्लासेस के लेक्चर लेने होते हैं। और इसके अलावा जॉब की बात करें तो जॉब आपको पता है पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए वहाँ पे उन्होंने ऑफ़र की हुई इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए कि आप कितना कर सकते हो, उसमें आप 20 आवर पर वीक आप अपनी पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। वो आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को थोड़ा सा मुश्किल होता है बट लेकिन आप एडजस्ट कर लेते हो, क्योंकि आपको स्टडी के हिसाब से अपनी कंप्लीट करनी पड़ती है। और बेस्ट तो यही है कि आप सबसे इजी से इजी कोर्स सेलेक्ट करें जिसमें आप अपनी जॉब भी साथ कर सको और अपनी स्टडी भी कंप्लीट कर सको। और मेरा तो यही मानना है कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना इनटेक वेस्ट मत करें और अपना जितनी जल्दी हो सके अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाएं। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम ईमेल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज़।